Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of your economics, people as resource. बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि लोग जो हैं वह किस तरह से रिसोर्स हैं, किस तरह से संसाधन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है people as resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability। कहता है कि ये जो चैप्टर है पीपल एज ए रिसोर्स, यह एक कोशिश है ये समझाने का कि आबादी जो है वह किसी भी इकोनॉमी के लिए असेट है, ना कि बोझ है। मतलब जो लोग भी ये समझते हैं कि आबादी जो है, मतलब अगर आबादी ज़्यादा है तो वह इकोनॉमी पर एक तरह से बोझ है, कहता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वह गलत है। आबादी जो है वह इकोनॉमी के लिए जो है असेट है। आप देखेंगे कि संपत्ति है, आबादी जो है वह बोझ नहीं है। अब कहता है पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल when there is an investment made in the form of education, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। कहता है कि पॉपुलेशन जो है वह ह्यूमन कैपिटल कब बनती है, तो जब आप एजुकेशन के फील्ड में ट्रेनिंग और मेडिकल केयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पॉपुलेशन जो है वह ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। तो यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा उसमें यह कह रहा है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आबादी जो है वह देश के ऊपर एक तरह से बोझ है। कहता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वह पूरी तरह से गलत है। आबादी जो है वह किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए रिसोर्स होती है, असेट होती है, बशर्ते अगर ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो। और ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कब होगा, तो जब आप जो है आप जो आबादी जो है जब आप उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, मेडिकल केयर देंगे, तो ये पॉपुलेशन जो है वो असेट में, संपत्ति में तब्दील हो जाएगी। कहता है ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। कहता है कि अब देखिएगा कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें अगर कोई सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वह ह्यूमन है, वह इंसान है, तो उसी चीज़ को कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वह आप देखेंगे कि लैंड और फिजिकल कैपिटल से भी सुपीरियर है। क्योंकि अगर इंसान जो है वह सही से पढ़ लिख जाएगा, अगर उसको अच्छा जो है मेडिकल केयर मिलेगा, उसको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग मिलेगा, तो वह अदने से भी चीज़ को रिसोर्स में तब्दील कर सकता है। वह किसी भी चीज़ को जो है रिसोर्स में तब्दील कर सकता है। तो इसी चीज़ को बता रहा है कि अगर सबसे बड़ा कोई रिसोर्स है तो वह ह्यूमन है, वह इंसान है, बशर्ते उसको आप जो है मेडिकल केयर, एजुकेशन वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करें। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। और कहता है कि आप देखेंगे कि टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वह इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, मतलब इंसान जो है वह जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, जितना ज़्यादा उसको मेडिकल केयर मिलेगा, आप देखेंगे कि इससे अर्थव्यवस्था जो है और ज़्यादा मजबूत होगी, टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। कहता है कि आप देखेंगे कि अगर आप इन जो ह्यूमन रिसोर्स जो है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करें, जैसे एजुकेशन दें, मेडिकल केयर दें, तो फ्यूचर में वो आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। जैसे आपको देखिए जो है आपके फादर जो है आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, किस लिए पढ़ा लिखा रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जो है आप जो है और बेहतर कर सकें। तो कहता है कि देखिएगा कि जो इंसान जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, जिसका हेल्थ जो है वो बेहतर होता है, आप देखेंगे कि फ्यूचर में वह रिटर्न जो है वह ज़्यादा देता है, वह रिसोर्स के तौर पर काम करता है। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। कहता है कि जापान जैसे देश जो हैं उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वोमेन। कहता है द एक्टिविटीज इन इकोनॉमिक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। कहता है क्या कि इकोनॉमिक्स में हम एक्टिविटीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं।
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि वैसा सेक्टर जिसमें हम नेचुरल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप देखिएगा कि एग्रीकल्चर वगैरह है, आप जो खेती करते हैं वह जो है, जो भी हम अनाज वगैरह का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं वह सब नेचुरल होता है। फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, आप देखेंगे ये सब नेचुरल चीज़ होता है। तो कहता है कि जिस सेक्टर में हम नेचुरल चीज़ को जो है प्रोड्यूस करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जिसको ईश्वर ने बनाया है, तो वह जो है प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए कि फॉरेस्ट्री है, जो जंगल वगैरह जो है, ऐसा तो है नहीं कि पेड़ पौधों को इंसान ने बनाया है। या आप देखेंगे कि जो जानवर वगैरह हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह होता है या फिशिंग वगैरह जो होता है, ये सब कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है कि प्राइमरी सेक्टर में हम नेचुरल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कहने का मतलब इसमें हम सामान वगैरह बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जैसे सपोज कीजिए कि दरख्त है, तो आप देखेंगे कि जो वृक्ष जो है, जो दरख्त जो है, जो उससे जो है वो आप देखेंगे कि वह प्राइमरी सेक्टर में चला आएगा। लेकिन जब आप उसको दरख्त को काट कर जब आप उससे टेबल बना देंगे तो वो आपका जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में चला आएगा। यानी कहने का मतलब सेकेंडरी सेक्टर में जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसे आप देखिएगा कि मिनरल्स वगैरह जो हैं वह प्राइमरी सेक्टर में चला आएगा, माइनिंग जो है, और उस मिनरल्स का इस्तेमाल कर कर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में चला आएगा। यानी कहने का मतलब है जिस सेक्टर में हम प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों का इस्तेमाल कर कर दूसरी चीज़ों को बनाते हैं वह सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है, या उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं। अब हम लोग आएंगे एक तीसरा सेक्टर जो मैंने आपको बताया, जो है उसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं या टर्सरी सेक्टर कहते हैं। वैसा सेक्टर जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को मदद करता है वह जो है सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। मतलब आप देखेंगे कि इसमें ना ही हम नेचुरल गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और ना ही हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसमें जो है ये चीज़ें नहीं होंगी, यह प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को मदद करेगा। जैसे आप देखेंगे कि जो है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सब जो है वो टर्सरी सेक्टर के अंदर आएगा। मतलब जिस सेक्टर में सर्विस प्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे देखिए अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम प्राइमरी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई चीज़ हम बना रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं है। यहाँ पर देखिए हम जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा वह जो है टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर कहलाएगा। अब आप देखेंगे कि जो है कहता है क्या कि दीज एक्टिविटीज आर टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कहता है कि ये जो एक्टिविटीज जो हैं इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट्स। कहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दो हिस्से होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज किसको कहते हैं? तो वैसी चीज़ें, मतलब जो भी हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वह हम अपने मतलब कहने का मतलब उस चीज़ को बेचने के लिए कर रहे हैं या हमको उससे मुनाफा होगा, तो वह जो है आप देखेंगे कि जो है उसको जो है मार्केट एक्टिविटीज कहते हैं। एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट। और वैसा एक्टिविटी जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज जो है वह अपने लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो वह जो है कहता है कि वह जो है आप देखेंगे कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज कहलाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा पीपल एज ए रिसोर्स। मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि लोग जो हैं, मतलब अगर आबादी ज़्यादा है तो वह देश के ऊपर एक तरह का बोझ है। कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आबादी जो है वह लाइबिलिटी नहीं है। आबादी जो है वह एक असेट है, एक संपत्ति है। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए वह एक असेट होता है। अगर आप आबादी को, मतलब जो आबादी है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ाएं लिखाएं, अगर जो है आप उसको मेडिकल केयर दें, आप उसको ट्रेनिंग दें, तो देखेंगे कि जो आबादी कुछ वक्त पहले तक आपको बोझ लग रहा था, वही आबादी जो है वह रिसोर्स बन जाएगा। आप देखेंगे कि जो दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जो है ह्यूमन
कैपिटल फॉर्मेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। मतलब ह्यूमन जो है वह कैपिटल कैसे बनेगा, तो जब आप एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में, ट्रेनिंग वगैरह के फील्ड में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वह जो है आप देखेंगे कि वह ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, वह रिसोर्स बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि जो है इकोनॉमिक्स में हम एक्टिविटीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है जिसमें हम नेचुरल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब किसी चीज़ को जो है वो बनाते हैं। और टर्सरी सेक्टर में ना ही हम प्राइमरी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ना ही हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। इस सेक्टर में हम जो है वह सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि एक्टिविटीज़ 2 तरह की होती हैं, एक मार्केट एक्टिविटीज़, एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। वैसी एक्टिविटी जो हम अपने मुनाफे के लिए जो है करते हैं, मतलब जिससे हमको उम्मीद होता है कि इससे हमको पैसा आएगा, वह जो है मार्केट एक्टिविटीज़ कहलाता है। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मतलब जो गुड्स और सर्विस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे जो है मुनाफे की उम्मीद जो है वो हमको नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। That's all. Thank you.